नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बात करते हैं। अर्थ के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों के पीछे मानवीय प्रवृत्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अर्थ परिवर्तन की दिशा को अर्थ की प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है, यानी जो दिशाएं हैं वही प्रवृत्तियाँ हैं। अर्थ परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं या प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ में परिवर्तन होता है। पहला है अर्थ संकोच, दूसरा अर्थ का विस्तार अर्थ और तीसरा अर्थादेश। अर्थ संकोच का मतलब है कि जो अर्थ सिकुड़ जाता है। अब हम पहला लेते हैं अर्थ संकोच। जब किसी शब्द के विस्तृत अर्थ में पहले की तुलना में कमी आती है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं, यानी उसका सिकुड़ना। पहले की तुलना में अर्थ के संकुचित हो जाने से शब्द के पर्याय में कमी आती है। वह किसी व्यापक अर्थ की बजाय एक विशेष अर्थ का द्योतक हो जाता है, यानी जितना विस्तार रूप में उसका प्रयोग हम करते थे, बाद में धीरे धीरे वह रूढ़ हो जाता है और वह किसी एक वस्तु विशेष का ही संकेत करता है। उदाहरण हम देखते हैं। मृग का मूल अर्थ पशु है, इसी से मृग्या का अर्थ शिकार हुआ, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इसका अर्थ सिकुड़ गया और इसी से जुड़ा मृगराज का अर्थ पशुओं का मृग मतलब पशु और मृगराज मतलब पशुओं का राजा। लेकिन अब मृग का अर्थ संकुचित रह गया है और अब मृग हिरण, यानी पहले सारे पशुओं को मृग कहते थे, अब एक पशुओं में से एकमात्र जो हिरण है उसे मृग कहते हैं। आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार पहले मंदिर का अर्थ कोई भी भवन होता था, लेकिन अब केवल देव भवन। मंदिर, हम अपने घर को भी मंदिर बोलते थे पहले, लेकिन अब देव भवन यानी देवता के निवास को ही मंदिर कहते हैं। मंदिर शब्द के अर्थ में संकोच हो गया। इसी प्रकार सब्जी का मूल अर्थ हरियाली या कोई भी हरी चीज़ था, लेकिन अब सिर्फ तरकारी यानी जो हम खाते हैं उसी से उसका अर्थ निकलता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह अर्थ विस्तार। ये अर्थ संकोच का एकदम उलट है। जैसे अर्थ में तो क्या था, विस्तार के बाद वो संकुचित हो गया, कुछ शब्द तक सिमट कर रह गया, लेकिन अर्थ विस्तार के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि एक संकुचित शब्द से उसका विस्तार कैसे हुआ। जब किसी शब्द का पहले का सीमित अर्थ विस्तार पाता है तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। वही बात जो भी मैंने कही। कोई कतिपय उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं। उदाहरण के लिए पत्रा शब्द का अर्थ पहले पेड़ का पत्ता था, किंतु अब पत्रा का अर्थ बहुत व्यापक हो गया। पत्रा का अर्थ चिट्ठी, समाचार पत्र या कोई भी पत्रा हो सकता है, लेकिन देखो पेड़ के पत्ते से कैसे उसका अर्थ विस्तार हो गया। इसी प्रकार तेल का मूल अर्थ तिल का तेल, लेकिन अब सरसों का भी तेल है, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, मिट्टी का तेल, यानी तेल का विस्तार हो गया। इसी कारण ये अर्थ विस्तार के अंतर्गत आता है। अर्थ विस्तार के कारण इसके अर्थ के प्रयोग का क्षेत्र बढ़ गया। वही अर्थ संकुचित में जो हमने बात की थी, अर्थ संकोच वाली जो बात की थी, उसी का ही विपरीत यह है कि पहले शब्द अपने सीमित अर्थ में था और अब उसने विस्तार पा लिया। तीसरा है अर्थादेश। अर्थादेश के कारण किसी शब्द के सामान्य अर्थ को नया अर्थ प्राप्त होता है, जिसके कारण उसका मूल अर्थ कुछ होता है और प्रचलित जो अर्थ होता है वो एकदम नया और कुछ भिन्न सा हो जाता है। उदाहरण के लिए मौन का अर्थ, हम मौन शब्द को लेते हैं उदाहरण के तौर पर। मौन का मूल अर्थ है मुनियों के समान व्यवहार करना। मुनि प्राय चुप रहते थे, इससे क्या निकला अर्थादेश, चुप रहते थे, उनकी चुप्पी को हमने आधार बनाया तो मौन का अर्थ बदल कर चुप रहना हो गया। मुनियों के व्यवहार से हम देखते हैं कि वो चुप रहने पर आ गया। धूर्त का सामान्य अर्थ जुआरी है, किंतु अब ये चालाक हो गया।
जैसे भी जुए का धूर्त है, नशे का धूर्त है, लेकिन अब चालाक से कितना धूर्त चालाक के अर्थ में भी प्रचलित है। पहले असुर का अर्थ देवता और सुर का अर्थ राक्षस होता था, लेकिन अब इसका नया अर्थ एकदम उल्टा हो गया है। तो बच्चों, ये हमने आज अर्थ परिवर्तन के जो 3 बिंदु थे, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश, उससे जो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं उनको हमने कुछ एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश की। धन्यवाद विद्यार्थियों।